कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव इन दिनों महाभारत के युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जिससे कांग्रेस का भविष्य तय होगा। इसके लिए गांधी परिवार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि वंशवाद का आरोप से बचने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन ये कदम अब उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है। चुनावों से पहले लग रहा था कि राजस्थान की सीएम अशोक गहलोत ही चुनाव लड़ेंगे और उनका अध्यक्ष बनना तय था, लेकिन समय के साथ चुनाव निर्णायक मोड़ पर जा खड़े हुए हैं, क्योंकि इस युद्ध से बाहर निकालने के लिए कांग्रेस को महाभारत जैसे अभिमन्यु की जरूरत है, जो इस चुनावी चक्र को तोड़कर अध्यक्ष बन सके। कांग्रेस इस समय सीनियर और जूनियर नेताओं की जंग में फंसी हुई है, क्योंकि सीनियर नेता गैर कांग्रेसी को अध्यक्ष बनाने की बात कह रहे हैं, तो जूनियर नेता राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने की बात कहते हैं। लेकिन इस बीच G23 नेताओं में शामिल रहे शशि थरूर ने भी अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं, जो कांग्रेस के लिए परेशानी बन सकता है। थरूर ने चुनावों की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े किए थे और इसके बाद कांग्रेस चुनाव अधिकारी बने नेताओं ने इसका जवाब दिया था। थरूर के ताल ठोकने से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि गहलोत राहुल को अध्यक्ष बनाने का दावा करते हैं। थरूर ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन उनके बयानों से लग रहा है कि वह चुनावी जंग में कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस गहलोत को अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर रही है, तो गहलोत राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की चाल चल रहे हैं। ये चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इसमें किसको जीत मिलती है और किसे हार। कांग्रेस को इस समय अच्छे लीडर की जरूरत है, जो पार्टी को फिर से जिंदा कर सके। अगर तीनों नेता चुनाव में उतरते हैं तो चुनाव का नतीजा बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता आपस में ही बटे हुए हैं और एक दूसरे की खिंचाई करने में लगे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सोनिया किसी उम्मीदवार का समर्थन करेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वह स्वतंत्र है और उसका स्वागत है। नवतेज टीवी भी इस चुनाव प्रक्रिया पर अपनी नजरें टिकाए बैठे हैं और राजनीति विशेषज्ञों की माने तो सीएम गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन वे कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। वास्तविक अध्यक्ष सोनिया गांधी ही रहेंगी। सीएम गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है और उनके जादू का इस्तेमाल कांग्रेस पूरे देश में देखना चाहती है, तो वहीं पायलट को राजस्थान में सीएम बनने का मौका दे सकती है। 24 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 30 सितंबर तक चलेगी। नवरात्रि में सीएम गहलोत अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं और इसके बाद अन्य उम्मीदवारों के बारे में पता चलेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये चुनाव कांग्रेस का भविष्य ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे भी तय करेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।